राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, लिहाजा सरगर्मियां जो हैं वो भी तेज हो चुकी हैं और उसी को लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है माहौल राजस्थान का, यही जानने के लिए निकले हैं। नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और फर्स्ट इंडिया के खास शो विधानसभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सिकराय विधानसभा सीट। क्या कुछ है यहाँ के चुनावी गणित और क्या कुछ है यहाँ के समीकरण, सभी आपको बताएंगे। चुनावी इतिहास की अगर बात कर ले तो 1980 के बाद में 5 बार यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और 3 बार भाजपा ने। और पिछले 20 सालों का अगर इतिहास देखें तो 2003 में यहाँ भाजपा थी, 8 में कांग्रेस, 13 में नेशनल पीपल्स पार्टी और 18 में फिर से कांग्रेस। तो इस बार यहाँ का माहौल क्या होने वाली है, जनता किस ओर बढ़ने वाली है और यहाँ पर एमएलए ने कितना कुछ काम किया है, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी खंगालेंगे और देखेंगे जिन वादों पर एमएलए आए थे, जिन वादों को पहले किया था, क्या उन्हें सत्ता में आने के बाद पूरा किया या कुछ वादे जो है वो अधूरे रह गए, सारी बातें करेंगे। फर्स्ट इंडिया अपना खास शो विधानसभा लेकर आ पहुंचा है सिकराय विधानसभा सीट पर। वो सीट जहां पर पिछले 20 सालों में 2 बार कांग्रेस, 1 बार भाजपा और 1 बार किसी तीसरे विकल्प के साथ जनता गई। वर्तमान में यहां पर विधायक ममता भूपेश, वर्तमान सरकार में मंत्री। अभी यहां पे राजनीतिक जमीन उनकी किसकेगी या फिर बदलेंगे सियासी समीकरण, उसको लेकर भी बात करेंगे। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड को भी खंगाला जाएगा। दोनों पक्ष आमने सामने है, लेकिन मौजूदा पार्टी यहाँ पर कांग्रेस है। विधायक यहाँ पर सत्ता में कांग्रेस का और सत्ता में सरकार भी कांग्रेस की। तो मौजूदा स्थिति के जवाब पहले कांग्रेस से ही ले लेते हैं कि विधायक के काम को लेकर कुछ सवाल भी उठते नजर आ रहे थे कि कामकाज को लेकर सिकराय में उतना काम नहीं किया जितना जनता को उम्मीद थी। कितना सच है, कितना झूठ? काम तो 90% जो मांगे नहीं पूरी कर दी हमारी, केवल 10% ही हो पाई। 90% मांगों में आता क्या है, क्या कौन सी चीजें जो आई? PSC है, CSC है, पावर हाउस है और सड़क है, PWD की, कॉलेज है, स्कूल है। और क्या कारण रहा कि 10% काम छूट गया? 10 तो पूर्ति भगवान भी नहीं होती है, 10% नहीं हो सकता। देखिए, बात यहाँ पर काम को लेकर कर ही रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से जरा ये जवाब भी दे कि अभी कांग्रेस से विधायक है, लेकिन अगली बार 2023 में भी विधायक कांग्रेस का है, क्योंकि लग रहा है ऐसा है कि इस बार सियासी समीकरण कुछ और होंगे, पक्ष में होंगे या नहीं होंगे। कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मील के पत्थर जैसे कार्य हैं जिनको देखकर कांग्रेस को वोट दे जनता? कांग्रेस में मील के पत्थर जैसे कामों के लिए मैं बताऊं आपको, यहाँ पहले 2008 में एक भी कॉलेज नहीं थी, 5 तो कॉलेज कर दी, 12 CSC और PSC कर दिए और जनता को हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा 90 लाख लोगों को सीधा अभी जो मोबाइल बटे इनका फ़ायदा मिला है और 1 करोड़ 2 लाख 10 लाख लोगों को सीधी पेंशन जा रही है। हर तीसरे साल में 15% बढ़ेगी और इसी से हमारा प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा हुआ है और वो मरेगा वहाँ तक उनकी व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है, गरीब तबके के लोग को साधते हुए। और हमारी सरकार ने वो योजनाएं दी। सरकार की योजनाओं को लेकर तो बात करी, लेकिन एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जमीनी स्तर पर क्या कहता है? एमएलए ने कितना काम किया, सिर्फ एमएलए के काम को पूछा जाए? एमएलए का मैडम, यहाँ जब मैडम बनी थी अब तक के जितने भी विधायक रहे थे, यहाँ कॉलेज भी नहीं थी, SDM ऑफिस और तहसील कार्यालय था। आज 5 कॉलेज हैं और 4-5 तहसीलें, उप तहसीलें, थाने, 2 नगर पालिका, उप जिला चिकित्सालय, बिजली का एक्शन ऑफिस, PhD का एक्शन ऑफिस। तो मैडम ने 70 साल में जितने विकास नहीं करवाए विधायकों ने, इतने 5 साल में करवा दिए। यहाँ पे विपक्ष को कैंडिडेट नहीं मिल रहा मैडम के खिलाफ। D श्रेणी में बीजेपी। इस बार क्या सियासी समीकरण रहेंगे वो चुनावों में पता लगेगा, लेकिन यहाँ पर विधायक ने काम कितने करवाए? जिसका विधायक होता है, जिसकी सरकार होती है, उनके पास तो सारे जुमले होते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या हुई हैं, क्या नहीं हुई है। जो काम हुआ है उस पर सब फोकस करते हैं, लेकिन ज़रा विपक्ष से पूछिए कौन से काम ऐसे थे जो बाकी रह गए, जिसको लेकर इस बार उनके पास घेरने का मौका है सरकार को। बिल्कुल, कांग्रेस से तो जान लिया कि विधायक ने कौन से काम किए और कौन से काम अधूरे रह गए। 90% काम हुए हैं, जरा वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल भाजपा से यही। मैं पिछले 20 सालों की बात कर लूं, 2003 में भाजपा को मौका दिया, लेकिन उसके बाद लगातार भाजपा को एक बार भी मौका नहीं मिला, क्यों? यहाँ भ्रष्टाचार पूरे चरणों पे है। जिस भी ऑफिस में घुसो, जिस भी कहीं भी आप घुसोगे, आप रोडों पे भी निकलोगे तो जो कल रोड बने थे आज उखड़ते जा रहे हैं। पुराने जो रोड पास हो गए हैं उनके भी शिलान्यास चालू हो रहे हैं। ये PSC की इनकी जो हमने बातें सुनी अभी, मतलब पहले गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाने के लिए स्वीकृति दी, पैसा दिया, उसको नहीं बनने दिया। भामाशाह ने उसको हॉस्पिटल बनाया और हॉस्पिटल बनने के बावजूद भी उसको कम से कम 20 बार आंदोलन किया, तब जाके उसमें
चालू शायद हुआ। आपने मेरा सवाल नहीं सुना, ये मेरा दूसरा सवाल था जिसका जवाब आपने पहले दे दिया है कि भाई कांग्रेस ने जो कहा क्या वो काम सच है। सवाल मेरा अभी भी वही है, भाजपा को एक बार मौका मिला, उसके बाद 3 बार लगातार किसी और को मौका मिला, ऐसा क्यों? का सबसे बड़ा रीजन रहा है कि यहाँ सबसे बड़ा जातीय फैक्टर चलता है अपने इस जिले में या पूर्वी राजस्थान में। जातीय फैक्टर के हिसाब से पार्टियाँ चलती हैं, जातीय फैक्टर हमेशा हैवी रहता है। तो जाति फैक्टर को लेकर कह सकते हैं कि उसके अलावा और कोई मौका ही नहीं है, विकास कार्य या कुछ भी और काम नहीं आता। विकास का है ना, विकास के हिसाब से ही राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। विकास के हिसाब से ही है ना, वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, ना जातिवाद भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए सवाल और जरा जान लेते हैं। बहुत सी बातें यहाँ पर कांग्रेस समर्थकों ने कही, पीएससी को लेकर, सीएससी को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, शिक्षा, चिकित्सा, हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। यहाँ पर विधायक ने सारे ही काम करवाए हैं, 90% काम पूरे हो चुके हैं। क्या कहेंगे, कितना सच कितना झूठ? बिल्कुल झूठ है। 90% ये बता रहे हैं, 90% में भ्रष्टाचार से पूरा भरा हुआ है सिकराय, और काम जो धरातल पर होना चाहिए वो हुआ नहीं है। चलिए जरा सटीक जवाब जान लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, जितनी बातें, जितने वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं? क्या सीएससी खुली है, क्या 5 कॉलेजेस खुली हैं, और जो सड़कों की बात हुई क्या वो सच है? जी हाँ, सड़कें बनी है लेकिन और सीएससी भी खुली है। भ्रष्टाचार घोटाला है, कुछ भी नहीं है लेना देना। यहाँ पर लगातार इन्होंने कहा भाई घोटाला है, लेकिन मान रहे हैं कि सीएससी पीएससी भी खुली हैं और कॉलेजेस भी खुले हैं, तो कमी कहाँ रह गई? विकास तो हुआ है। सड़कें आज बनती है और 3 दिन बाद टूट जाती है, तो भ्रष्टाचारों का बोलबाला है। यहाँ पर सीएससी पीएससी खुली हैं, इसको लेकर हामी भरी है, कॉलेजेस भी खुली हैं, लेकिन सड़कों को लेकर ये कहा जा रहा है सड़कों का जाल तो जरूर बिछाया, लेकिन भ्रष्टाचार है वो। मतलब सड़कें बनती बाद में है, टूट पहले जाती हैं। मुद्दे यहाँ से बताए जा रहे हैं, काम नहीं हुआ, सिर्फ जो वादे हैं वो झूठे थे, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। क्या सच है? मैडम 100% मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ एजुकेशन में हमारा जो एरिया था काफ़ी पीछे था, लेकिन 5 तक कॉलेज हैं मैडम अभी, और सड़कों का जाल बिछा दिया है। पंचायत स्तर से लेकर के तहसील हेडक्वार्टर तक चारों तरफ जाल बिछा दिया है। और यहाँ जो हमारे हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है, उसका भी शिलान्यास हो चुका है। और पीएससी सीएससी 5-10 जो आपको पहले बताई हैं, यहाँ लॉबी मतलब कंट्रोल में रहा है। और मैडम यहाँ के हर समाज को, हर तबके के साथ में डेली उनका प्रोग्राम जनता के बीच रहती हैं, आती रहती हैं, समस्याएं सुनती हैं। उनका कोई आज तक मतलब इनके पास में वास्तव में कैंडिडेट अभी तक इनका डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कहा विकास की इतनी चीजें हो गई, यहाँ पर विधायक ने इतना काम कराया, शिक्षा, पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़कें, इन 5 चीजों की एक बार स्थिति बता दीजिए मुझे सिकराय। देखो, शिक्षा में मैं सबसे पहले बताऊं आपको, 2008 में हमारी जो वर्तमान विधायक है, मंत्री, पहला चुनाव लड़ा था 2008 में। उससे पहले बीजेपी का ही मंत्री था यहाँ, वो भी कैबिनेट मंत्री रहा राजस्थान सरकार। तभी भी उनसे यहाँ कॉलेज नहीं खुल पाई। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में पूरे में एक भी कॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने मुख्यालय पे 2008 में ही कॉलेज खुलवा दी। अब इस वाले शासन में 5 कॉलेज, जो कॉलेज भी कन्या महाविद्यालय अलग है, कृषि महाविद्यालय अलग है, और हमारे यहाँ एक तहसील हुआ करती थी पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज बहरावंडा तहसील है, भांडारे उप तहसील है, पापड़दा तहसील है, सिकंदरा उप तहसील है, एक पंचायत समिति हुआ करती थी, आज हमारी दूसरी पंचायत समिति सिकंदरा है। चिकित्सा के क्षेत्र में गिनी चुनी पीएससी सीएससी हुआ करती थी, आज 11 कई जगह ये भी कहा गया कि कांग्रेस ने काम तो करवाए, योजनाएं तो बनाई, लेकिन अगर स्कूलें क्रमोन्नत करी तो उनके अंदर शिक्षक नहीं है पर्याप्त की पढ़ाई जा सके। क्या कहेंगे? और महंगाई राहत कैंप जो चल रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, कहीं गैस सिलेंडर 750, कहीं 1100 में भी नहीं मिल रहा। क्या है इसकी स्थिति? गैस सिलेंडर जहाँ तक है उजला वालों को दिया गया है 500 का, बाकी आम को तो जो मोदी जी ने दे रखा है ना तोहफा, उसी रेट पर मिल रहा है। जहाँ तक शिक्षा का आप बता रहे हैं, अध्यापकों की कमी, ये तो अपने भारत में ही कमी है, राजस्थान में नहीं। बाकी परसेंटेज जहाँ जहाँ भी, अभी कल की बात है, वहाँ पे 6 घूमना में 6 अध्यापक कल ही ज्वाइन किया है। जिस प्रकार सरकार के पास पोस्टिंग होती जाएगी वो देते जाएंगे, तो मानते हैं कमी तो अध्यापकों की है और रहेगी। देखिए, काम को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही है तृप्ति, दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन बात ये भी है कि पिछले 20 सालों में लड़ाई ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी तक सीमित नहीं थी। बीच में मौका किसी तीसरी पार्टी को भी मिला था, व्यक्ति विशेष पर मिला हो, जातीय समीकरण को लेकर मिला हो, पार्टी के नाम पर मिला हो या विकास के नाम पर मिला हो, लेकिन एक बार जनता मौका सबको देती है कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाई जा सके, और जो इम्प्रेस कर जाता है जनता को उसको आगे भी मौका देती रहती है। बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा, जनता अगर काम से इम्प्रेस होती
होती है तो हमने कई जगहों पर देखा है कि 25-25 साल तक एक ही विधायक आता है, और अगर नहीं इम्प्रेस होती है तो स्प्लिट हो जाता है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी या कोई तीसरा विकल्प। सवाल मेरा यही है, मुझे ये बताइए, सबसे पहले मौका भाजपा को दिया, फिर मौका कांग्रेस को दिया, शायद फिर कांग्रेस से भी जनता खुश नहीं हो पाई, इसलिए तीसरे विकल्प की ओर बढ़ी, क्या कहेंगे? इसका कारण ये है कि यहाँ विकास के नाम पर तो कुछ नहीं है। गई बार राजपा जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की पार्टी थी, पूरी सिकराय विधानसभा की जनता किरोड़ी लाल जी का सम्मान करती है और उनके नाम पर विधानसभा में गीता वर्मा को पहुँचा है, और अब भी हालात यही है, यहाँ पर कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। भाजपा को भी तो मौका मिला था, तो क्या कहेंगे, भाजपा ने विकास नहीं कराया, क्यों बदला, जनता ने अपना मूड क्यों दिया कांग्रेस को वोट? भाजपा ने विकास कराया, जब रामकिशोर जी मंत्री जी थे उन्होंने रोडों का जाल ही उन्होंने बिछाया, कांग्रेस का कोई काम नहीं है। कांग्रेस आज काम गिनाती है, तो मैं कहता हूँ पीएससी सिकंदरा में बनी हुई है, एक भी डॉक्टर अगर ढंग से लगा हो तो मेरे को दिखा दो। ट्रॉमा ढंग से लगा हो मतलब क्या, ड्यूटी पे नहीं आते? नहीं, ढंग से स्टाफ नहीं है वहाँ पे, स्टाफ नहीं है। हाँ, और इन्होंने ट्रॉमा हॉस्पिटल बना के दिया, अगर एक भी पेशेंट उसमें आज तक ओपीडी की रिपोर्ट हो इनके पास तो दिखा दो हमको। व्यवस्था है नहीं है ओपीडी की वहाँ? इनकी व्यवस्था नहीं है जिनके। चलिए, ये सवाल जो है वो भी कांग्रेस से किया जाएगा कि जितनी बातें उन्होंने की है तो ये सब क्या निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन उसके अलावा मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी मैंने जो सवाल पूछा था कि जब भाजपा की सरकार यहाँ पर थी तो ऐसा कौन सा काम नहीं करवा पाई कि जनता ने कांग्रेस को भी मौका दे दिया, किसी और पार्टी को भी मौका दे दिया, लेकिन भाजपा को नहीं दिया? ऐसा है, राजस्थान में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की परिपाटी चलती आई है। सिकराई की हालत ये है कि अगर वहाँ पर हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, तो ओपीडी की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स नहीं रहते। इसका जवाब जो है क्या है सच, वो जनता ही बताएगी। और लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है कि बातें तो कांग्रेस ने कर दी कि भाई ये हुआ है, पीएससी खुली है, स्कूलें खुली है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, ये खुद कांग्रेस मानती है। डॉक्टर्स यहाँ पर कितने हैं ये भी जनता से जान लिया जाएगा, क्योंकि विधायक कोई भी आए, चाहे भरोसा कांग्रेस पर जताया जाए या भाजपा पर जताया जाए या तीसरे विकल्प की ओर जनता बढ़े, उम्मीद होती है सिर्फ विकास की, कि यहाँ पर काम हो, जनता खुश हो, तो उसी को लेकर आगे भी बातचीत करेंगे। देखिए, राजस्थान में हमेशा से ये रिवाज रहा है, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, लेकिन ये रिवाज भी क्यों रहा? जब भाजपा उतना काम नहीं कर पाई तो दोबारा मौका कांग्रेस को देती है जनता, और कांग्रेस नहीं कर पाती तो दोबारा जब कोई तीसरा विकल्प नहीं है तो फिर भाजपा को देती है। लेकिन उतने जो वादे करके सत्ता में बिठाया जाता है, विधायक हो चाहे सरकार हो, वो वादे पूरे क्यों नहीं हो पाते? 70% जो काम हो गया वो तो गिनवा दिए जाते हैं, लेकिन जो 30% पीछे छूट गया, जिसके लिए जनता राह तक रही है कि आखिर कौन यहाँ पे सड़कें कौन बनाएगा, पानी कब आएगा, बिजली कब आएगी, समय पे कटौती नहीं होगी, बिजली के बिलों में राहत कब मिलेगी, गैस सिलेंडर सस्ते कब मिलेंगे, ये जो उम्मीदें हैं जनता को उन्हीं सरकारों से होती है जिनको लेकर एक एक वोट देकर विजयी बनाती है। अभी तक राजनीतिक मुद्दों और चुनावी मुद्दों पर बात हम कर रहे थे, यहाँ पर क्यों जीत हुई, क्यों हार हुई, कितने मुद्दे ऐसे थे जो पूरे हुए और कितने रह गए अधूरे। लेकिन अब उन मुद्दों पर बात होगी, राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर वो मुद्दे भी जान लिए जाएंगे कि इस विधानसभा से, सिकराय विधानसभा से जनता, आम जनता के तौर पर ये जो समर्थक है, चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, आखिर चाहते क्या है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार सिकराय में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तकलीफें हैं और क्या कुछ काम यहाँ पर हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। जो बात हम कह रहे थे, कितने वादे हैं जो पूरे हो गए और कितने वादे हैं जो अभी तक अधूरे हैं, वो सारी बातें हमने की, राजनीतिक बातें यहाँ पर की, मुद्दों को जाना, कौन सी पार्टी कब जीती और कब हारी और क्या कुछ लूप होल्स रहे, क्या कुछ कमियां रही, वो सब जाना। लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं हम उन मुद्दों पर जो यहाँ की जनता के मुद्दे हैं। पार्टीबाजी में नहीं, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर वो बातें जान लेते हैं जो यहाँ की आम जनता के लिए जरूरी है। वो मुद्दे जिनको लेकर विधायक कोई भी आए, किसी भी पार्टी का है, लेकिन उन मुद्दों पर जरूर काम करे। देखिए, आमजन के मुद्दों को लेकर तृप्ति आपने बात कही, तो उन मुद्दों के बारे में ही जरा बात कर लेते हैं। आप ये बता दीजिए, दोनों ही पार्टियों का कार्यकाल आपने देखा, बीच में राजपा भी आई, लेकिन काम किसका ज्यादा सही था? क्या कहते हैं, जनता के वादे किसने कितने पूरे किए, कांग्रेस ने या भाजपा ने? देखिए मैडम जी, यहाँ पर कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के हैं, सब अपनी पार्टियों की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम निर्दलीय हैं, हम दोनों पार्टियों की बड़ाई नहीं करेंगे, हम सच्चाई बताते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार चरम पर है, बिल्कुल। मतलब ये एक तरीके से आपने विधानसभा में देखा होगा लाल डायरी, ये भी एक तरीके से लाल डायरी है। यहाँ पर मैडम जी मतलब एक हैंडपम्प लगाया जाता है ना, तो खुलेआम 50,000 रुपये दो, काम होगा। एक भी विधानसभा में, एक भी स्कूल के अंदर आधा स्टाफ मौजूद नहीं है।
आपको बता देता हूँ मैडम जी, मैंने खुद में स्कूल के ताला लगाया है। जिस स्कूल के अंदर 960 बच्चे पढ़ते हों, उस स्कूल के अंदर मात्र 4 टीचर है। पूरी विधानसभा में मैं दौसा में जाके आया हूँ, एक भी स्कूल ऐसी नहीं है जिसमें पूरे स्टाफ मौजूद है। लालसोट में जाओ, पूरा स्टाफ मौजूद है। वो मुद्दा भी अब जरा जान लेते हैं, जो सिकराय विधानसभा में क्या चीज़ चाहते हैं, ये चीज़ है जिस पर काम होना चाहिए था और अब तक हुआ नहीं। मैडम, सबसे पहले तो एजुकेशन में होना चाहिए। जो भी यहाँ पे शिक्षा विभाग में आज तक कोई स्टाफ की पूर्ति नहीं है। कॉलेज की हमें मांग है, वो हमें मांग रहेगी आखिर तक। चलिए, कॉलेज को लेकर मांग यहाँ पर बता रहे हैं। कौन सी मांग है सिकराय विधानसभा की जनता की जो चाहती है सिकराय में? ERCP मेन मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। पानी की समस्या को लेकर? पानी की समस्या है बस। चलिए, पानी की समस्या के अलावा और कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो ERCP का है। जो आगे और मुद्दे जानेंगे, क्या मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा ममता भूपेश जी ने, लेकिन कोई जैसे ERCP का है, किसानों का काम पूर्ण तरीका। पानी का मुद्दा यहाँ पर मुख्य है, और कौन सा मुद्दा जिस पर काम होना चाहिए? हमारे तो सब मैडम जी ने बहुत अच्छा किया है, यहाँ बहुत अच्छा विकास किया है। और केवल पानी का मुद्दा है जो बीजेपी ने पहले घोषणा की थी, उसमें कुछ नहीं किया है, बस यही है। चलिए, पानी के अलावा और बिजली को लेकर कैसी स्थिति आती है? समय पर कटौती होती है? खूब आती है, टाइम टू टाइम आती है। चलिए, यहाँ से पूछना चाहेंगे, मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए? मुद्दे तो सब मैडम ने कोई मुद्दा छोड़ेगा नहीं। सिकराय विधानसभा में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है? सड़कों का, पानी का, बिजली का, योजनाओं का कोई मुद्दा नहीं? पानी का है मेन मुद्दा। पानी का एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी? पानी का बिल्कुल पानी का है। और घुमना का बांध बढ़ जाए ना, कैसे भी चंबल से परियोजना आकर के अगर घुमना का बांध हमारा बच जाए तो यहाँ सिंचाई की व्यवस्था पूरी हो सकती है हमारे यहाँ। कांग्रेस सरकार ने ERCP के लिए 15,000 करोड़ का अलग से बजट रख दिया। DPR चेंज होनी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो चेंज करवा दी। बीजेपी MP सरकार पानी नहीं दे रही, बीजेपी ने उस पर रोक लगा रखी है। तो कांग्रेस तो पानी देना चाहती है, बीजेपी नहीं देना चाहती। फिर पूछना चाहूंगी, क्या 100% काम यहाँ पर हो गए पूरे या नहीं हुए? 101% काम यहाँ पर। चलिए, 101% यहाँ पर कह रहे हैं। और कौन सा मुद्दा? मैडम, एक मुद्दा और हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन ठीक है, रोड कम्युनिकेशन, लेकिन हेलीपैड अगर हेलीकॉप्टर उतर जाए ना हमारे एरिया में, तो बड़े बूढ़े जो कोई भी पेशेंट हो गया तुरंत वहाँ पहुँच जाए, जैसे VIP पहुँचते हैं। तो इस तरह की सुविधा भी हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में हेलीपैड बन करके और यहाँ हेलीकॉप्टर आना शुरू हो जाए। और मांग यहाँ से बताइए, कौन सी मूलभूत सुविधाओं में ऐसी कोई मांग जो यहाँ पर? मूलभूत सुविधाओं में हमारे वर्तमान विधायक ने कोई कमी छोड़ी नहीं, चाहे रोड हो, चिकित्सा। 70% जो काम है तृप्ति उन मुद्दों को लेकर बता दिए, लेकिन वो मुद्दे भी सामने आए जिनको लेकर काम होना चाहिए। पानी का मुख्य मुद्दा, ERCP का जो मुद्दा है उसको लेकर यहाँ पर है जो मुख्य समस्या है। बिजली को लेकर भी है, कई कह रहे हैं तो कई कह रहे नहीं है। मिली जुली स्थिति यहाँ से सामने आ रही है। बिल्कुल, एक अच्छी तस्वीर जो यहाँ पर नजर आई वो ये है कि यहाँ पर विधायक कांग्रेस का है, लेकिन उसके बावजूद आमजन होके, सिकराय का आमजन बनकर इन्होंने वो मुद्दे बताए जिसको लेकर यहाँ पर काम होना चाहिए। भाजपा से जरा जान लेते हैं, सिकराय की जनता कौन सा ऐसे उम्मीद कर रही है कि यहाँ पर कोई भी विधायक आए लेकिन उस मुद्दे पर काम हो? बिल्कुल, यहाँ न तो EDM कोर्ट है, न RW कोर्ट है। सिकराय का कोई विकास ही नहीं है। आप जो लालसोट में देखो, महुआ में देखो, आप बांदीकुई में देखो, हर जगह इतने विकास हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। कोर्ट की मांग यहाँ पर की गई है, आप क्या करेंगे? कौन सी ऐसी मांग जो यहाँ पर पूरी होनी ही होनी चाहिए? देखो, ऐसा है, जो यहाँ चरम सीमा हो रहा है, ना प्रशासन का दबाव है, ना पुलिस का दबाव नहीं। तो सबसे पहले जो बनेगा, जब तक आपके पास टेरर नहीं होगा, आपके आए दिन चोरियाँ होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी चोरियाँ होती हैं, 40-40 लाख रुपये की चोरी है, आज तक कोई पकड़ भी नहीं आया, क्योंकि किसी बात का कोई भय नहीं है। जब भय नहीं है तो क्या नाम से आगे तो वो लॉ एंड ऑर्डर की मांग करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की मांग करते हैं। चलिए, क्या कहेंगे, कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर यहाँ पर काम होना बेहद जरूरी? मैडम, यहाँ पे जो पहले इन्होंने घोषणा की थी रीको की, आज तक रीको तो इन्होंने बनाया नहीं। और सबसे बड़ी मुद्दा है सिकराय विधानसभा का पत्थर व्यवसायी, आज देश विदेशों में विख्यात हो रहा है, लेकिन इन्होंने आज तक रीको का कोई काम नहीं किया। मैं सैनी समाज से बिलोंग करता हूँ। सैनी समाज का सबसे बड़ा कारोबार है पत्थर व्यवसायी, लेक स्टोन का, जिसमें आज तक इन्होंने कोई धरातल पर काम नहीं किया। ये पत्थर व्यवसाय को लेकर काम हो, उसमें आगे बढ़ोतरी हो, उसको लेकर मांगे। क्या कहेंगे, कोई ऐसी मांग जो यहाँ का आमजन चाहता है पूरी हो? आमजन हर मांग को चाहता है। बताइए, कौन सी मांग है? समय पे बिजली चाहता है, समय पे पानी की व्यवस्था चाहता है, समय पे खाद बीज चाहता है। आज तक समय पे खाद बीज उपलब्ध नहीं हुआ, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। खाद बीज ब्लैक में खाद बिकता है इस विधानसभा में, 400 साढ़े 400 रुपये में खाद का कट्टा मिलता है। चलिए, ये एक नई मांग सामने आई है कि खाद बीज उपलब्धता जो है वो यहाँ पर कम है। पानी और बिजली की मांग जो हमें वहाँ पर भी सुनाई दी गई थी। क्या कहेंगे, यहाँ पर और कौन सी ऐसी बात जिसको लेकर काम होना बहुत जरूरी? बिजली जाती नहीं है, कभी कभी आती है। 26 घंटे बिजली नहीं आती है।
कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ पर होना जरूरी है जो अब तक नहीं हुआ? काम तो हमारे ईसगढ़ कस्बा है, सबसे बड़ा है, महिला कॉलेज होनी चाहिए, सबसे बड़ी मांग है। महिला कॉलेज की मांग है, और कौन सी मांग है जिसको लेकर कहेंगे कि पूरी होनी चाहिए? अरे मैम नहीं तो यहाँ लाइट आवे, यूरिया को कट्टो 400 रुपया को मिला है, DAP को 2200 रुपया को मिला है। जमींदार करे तो करे कहीं, ना पानी है, ना स्कूलों में मास्टर ही, ना चिकित्सा सुविधा है। जल की ज़्यादा समस्या है, हाँ, तो इसलिए सबको पानी मिलना चाहिए, ये RCP से बांधों को जोड़ना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं वो जो निकलकर सामने आए। सबसे बड़ा मुद्दा जो मुखर रहा वो पानी का है, जिसको लेकर कांग्रेस समर्थकों ने भी कहा, जो आम जनता मौजूद थी उन्होंने भी कहा, और भाजपा समर्थकों ने भी कहा कि पानी का जो मुद्दा है वो यहाँ पर बड़ा है, उसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए, क्योंकि ये वो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़कें, जिसको लेकर जनता उम्मीद करती है कि कोई भी विधायक आए लेकिन इन पर जरूर काम करेगा। शिक्षा को लेकर भी यहाँ पर जो बात की गई, जिसको कांग्रेस भी मानती है कि टीचर्स का जो अलॉटमेंट है वो अभी कम है। स्कूल्स हैं लेकिन उनमें टीचर्स जो है वो ज़्यादा नहीं है, कम है, जितने होने चाहिए उनसे थोड़े कम है, तो उसी को लेकर भाजपा भी यही कहती है। चिकित्सा सेवाओं को लेकर भाजपा का लगातार आरोप है कि भाई हॉस्पिटल्स हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, आते नहीं है, OPD व्यवस्था नहीं है, तो ये सारी ही बातें। सड़कें हैं, बनती बाद में है, टूट पहले जाती है, जो सड़कें हैं वो शायद ढंग से कभी बनी नहीं है। जो बिजली है उसको लेकर तो जुमला भी फेंक दिया कि बिजली जाती नहीं है, बिजली कभी आती ही नहीं है। तो ये सारी ही बातें हैं जो यहाँ पर भाजपा की साइड से और जो आम जनता मौजूद थी, एक मिला जुला असर उनका नजर आया। यहाँ के विधायक ने कितना काम करवाया, जाहिर तौर पर विधायक भी है और वर्तमान सरकार में मंत्री भी, तो काम ज्यादा करना लाजमी भी हो जाता है, लेकिन विपक्ष के पास भी वो मौके बराबर हैं जिससे वो सरकार को घेर सके, विधायक के कामकाज पे नाराजगी जता सके। लेकिन जनता के वो मुद्दे कौन से हैं जिनको लेकर जनता उम्मीद करती है कि आगे जो भी विधायक आए, पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, लेकिन काम उनके जो उम्मीद है जिन कामों को लेकर वो पूरे होने चाहिए। यहाँ के दोनों ही पक्षों से हमने बातचीत की और वो मुद्दे चाहे ERCP को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, तमाम वो मुद्दा चाहे स्कूलों में, कॉलेजों में स्टाफ की कमी को लेकर हो, सभी मुद्दे यहाँ पर सामने आए। दोनों पक्षों से बातचीत की, एक तरफ वो मुद्दे जिनको लेकर काम हुआ है 70%, और वो मुद्दे भी इधर से गिनाए गए जिनको लेकर काम में कहीं कमी रह गई। योजनाएं पूरी हुई, घोषणाएं पूरी हुई, लेकिन धरातल पर लागू कितनी हुई और कितनी अधूरी रह गई। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम अलग अलग विधानसभाओं का सफर कर रही है, और उसी तरीके से सिकराय विधानसभा का सफर हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली विधानसभा में किसी दिलचस्प मोड़ पे, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।